नमस्कार प्रिय मित्रों, आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं जो न केवल आपके जीवन को बदल देगी बल्कि आपके मन और आत्मा को भी गहराई से छुएगी। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो आपके जीवन को बदल देगी। एक ऐसी यात्रा जो आपको जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य को समझने में मदद करेगी। यह यात्रा केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है, जो हमें आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। एक ऐसी यात्रा जो आपको जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य को समझने में मदद करेगी। यह यात्रा हमें हमारे भीतर की शांति और संतुलन को खोजने में मदद करती है और हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और पूर्ण बना सकते हैं। यह यात्रा है भगवद गीता के अमर संदेशों की, जो हमें जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन करते हैं। भगवद गीता के श्लोक हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है, एक दर्शन है जो हमें कर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलकर मुक्ति का मार्ग दिखाता है। यह ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को संतुलित और समर्पित बना सकते हैं। एक दर्शन है जो हमें कर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलकर मुक्ति का मार्ग दिखाता है। भगवद गीता के संदेश हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने मन को नियंत्रित करें, अपने कर्मों को समर्पित करें और जीवन के हर पल को आनंद और शांति से जिएं। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने मन को नियंत्रित करें, अपने कर्मों को समर्पित करें और जीवन के हर पल को आनंद और शांति से जिएं। यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन के हर संघर्ष से जूझ सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अपने कर्मों को समर्पित करें और जीवन के हर पल को आनंद और शांति से जिए। भगवद गीता के संदेश हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन के हर पल को आनंद और शांति से जिए। आज हम भगवद गीता के 10 महत्वपूर्ण जीवन सूत्रों पर प्रकाश डालेंगे, जो आपके जीवन को एक नया अर्थ देंगे, आपके मन को शांत करेंगे और आपको जीवन के हर संघर्ष से जूझने की शक्ति प्रदान करेंगे। आज हम भगवद गीता के 10 महत्वपूर्ण जीवन सूत्रों पर प्रकाश डालेंगे, जो आपके जीवन को एक नया अर्थ देंगे, आपके मन को शांत करेंगे और आपको जीवन के हर संघर्ष से जूझने की शक्ति प्रदान करेंगे। यह सूत्र न केवल आपके जीवन को बदल देंगे, बल्कि आपको एक नई दृष्टि और समझ भी प्रदान करेंगे, जो आपके जीवन को एक नया अर्थ देंगे, आपके मन को शांत करेंगे और आपको जीवन के हर संघर्ष से जूझने की शक्ति प्रदान करेंगे। यह सूत्र न केवल आपके जीवन को बदल देंगे, बल्कि आपको एक नई दृष्टि और समझ भी प्रदान करेंगे। यह यात्रा हमें यह सिखाएगी कि कैसे हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और पूर्ण बना सकते हैं। आपके मन को शांत करेंगे और आपको जीवन के हर संघर्ष से जूझने की शक्ति प्रदान करेंगे। यह यात्रा हमें यह सिखाएगी कि कैसे हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और पूर्ण बना सकते हैं। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और भगवद गीता के अमर संदेशों को अपने जीवन में अपनाते हैं और आपको जीवन के हर संघर्ष से जूझने की शक्ति प्रदान करेंगे। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और भगवद गीता के अमर संदेशों को अपने जीवन में अपनाते हैं। यह यात्रा न केवल हमारे जीवन को बदल देगी, बल्कि हमें एक नई दृष्टि और समझ भी प्रदान करेगी। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा धर्म है अपना कर्तव्य निभाना। कर्तव्य से मतलब स्वार्थ से नहीं, निस्वार्थ भाव से अपने दायित्वों को पूरा करना। जब हम अपने धर्म का पालन करते हैं तो मन में शांति और आत्मा में संतोष का अनुभव होता है। धर्म हमें स्वार्थ से ऊपर उठाता है और समाज के लिए जीना सिखाता है। इसलिए अपने धर्म को पहचानें और उसे पूरी निष्ठा से निभाएं। लालच एक ऐसा विष है जो धीरे धीरे हमारे अंदर घर कर जाता है। यह हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देता और हमेशा और अधिक की चाहत में भटकते रहते हैं। यह लालच ही है जो हमें गलत रास्तों पर ले जाता है और हमारे विनाश का कारण बनता है। इसलिए संतोष को अपना ध्येय बनाएं और लालच रूपी विष से दूर रहे। याद रखें, सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं अपितु संतोष में निहित है। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि बुराई का पलड़ा भारी है, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि सत्य अमर है
और असत्य का नाश निश्चित है। जैसे अंधकार सूर्य के प्रकाश को नहीं रोक सकता, वैसे ही बुराई सत्य के प्रकाश को नहीं रोक सकती। धैर्य और साहस के साथ सत्य का साथ दें और अंत में विजय आपकी ही होगी। यह सनातन सत्य है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए संयम और धैर्य दो महत्वपूर्ण गुण हैं। ये दोनों गुण हमें न केवल हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं, बल्कि हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाते हैं। संयम और धैर्य के बिना हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते। संयम हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना सिखाता है, जिससे हम अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं। यह हमें आवेगपूर्ण निर्णय लेने से रोकता है और हमें सोच समझकर निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। और धैर्य हमें कठिनाइयों का सामना दृढ़ता से करना सिखाता है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की ओर धीरे धीरे लेकिन स्थिरता से बढ़ते हैं। यह हमें असफलताओं से निराश नहीं होने देता और हमें लगातार प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। जिस प्रकार एक किसान धैर्यपूर्वक अपने बीज को सींचता है और फसल के पकने का इंतजार करता है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। फसल के पकने में समय लगता है और इसी प्रकार हमारे प्रयासों के परिणाम भी समय लेते हैं। हमें अपने प्रयासों पर विश्वास रखना चाहिए और धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। उसी प्रकार हमें भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। चाहे वह कोई भी कार्य हो, धैर्य और संयम के बिना हम उसे सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर सकते। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हमें अपने प्रयासों में निरंतरता और धैर्य बनाए रखना चाहिए। संयम और धैर्य के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कर्मयोगी वही है जो कर्म को अपना धर्म मानता है और फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करता रहता है। फल की इच्छा हमें चिंता और दुख में डालती है। इसलिए अपना कर्म पूरी निष्ठा और समर्पण भाव से करें और फल ईश्वर पर छोड़ दें। याद रखें, कर्म हमारा अधिकार है, फल नहीं। अज्ञानता अंधकार है और ज्ञान प्रकाश। शिक्षा और ज्ञान ही हमें इस अज्ञानता रूपी अंधकार से मुक्ति दिला सकते हैं। यह हमें सही और गलत का फर्क समझने की क्षमता प्रदान करते हैं और हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने में मदद करते हैं। इसलिए जीवन भर सीखते रहे और ज्ञान की खोज में लगे रहे। यही सच्ची ताकत है। चैप्टर 7 नारी शक्ति का प्रतीक है, जीवनदायिनी है। उसके बिना सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमें नारी का सम्मान करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो समाज नारी का सम्मान करता है, वही समाज उन्नति के शिखर पर पहुंचता है। नारी का अपमान मानवता का अपमान है। अहंकार एक ऐसा रोग है जो धीरे धीरे हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। यह हमें दूसरों से दूर करता है और हमारे पतन का कारण बनता है। जिस प्रकार एक फूला हुआ गुब्बारा सुई चुभते ही फूट जाता है, उसी प्रकार अहंकारी व्यक्ति छोटी सी बात पर क्रोधित हो जाता है और अपना संतुलन खो बैठता है। इसलिए विनम्र और सरल बने, यही जीवन का सही मार्ग है। जिस प्रकार एक सड़ा हुआ फल पूरे टोकरी को खराब कर देता है, उसी प्रकार बुरी संगत हमारे विचारों और कर्मों को दूषित कर देती है। इसलिए हमेशा अच्छे और सदाचारी लोगों की संगति में रहे। अच्छी संगति हमें प्रेरित करती है और हमें सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करती है। याद रखें, जैसी संगत वैसी रंगत। परिवार और रिश्ते हमारे जीवन का आधार होते हैं। ये हमें प्यार, सहारा और सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन रिश्तों को निभाना हमारा कर्तव्य है। अपने परिवार और प्रियजनों के साथ समय बिताएं, उनके साथ प्यार और सम्मान से पेश आएं। मित्रों, भगवत गीता का सार यही है कि हम अपने जीवन को कर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलाएं। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। अपने कर्तव्यों का पालन करें, चाहे वे कितने भी छोटे या बड़े क्यों न हों। हर कार्य में ईमानदारी और समर्पण का भाव रखें। लालच से बचें, सत्य का साथ दें, संयम और धैर्य रखें, क्योंकि यही हमारे जीवन को सच्चे अर्थों में सफल बनाते हैं। शिक्षा और ज्ञान अर्जित करें, महिलाओं का सम्मान करें
और समाज में समानता और न्याय की भावना को बढ़ावा दें। अहंकार का त्याग करें, बुरी संगत से बचें और अपने मन को शांति और स्थिरता प्रदान करें। अपने परिवार और रिश्तों को महत्व दें, क्योंकि यही हमारे जीवन की असली पूंजी है। यह जीवन एक अनमोल उपहार है, इसे व्यर्थ न गवाएं। प्रकृति की सुंदरता को सराहें और हर पल का आनंद लें। भगवत गीता के इन अमर संदेशों को अपने जीवन में उतारें और आत्मचिंतन और आत्म सुधार के मार्ग पर चलें और एक सुखी, शांत और सफल जीवन जिएं। अपने आसपास के लोगों के साथ प्रेम और सद्भावना का व्यवहार करें। आप सभी को मेरा आशीर्वाद। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे और आप सदैव सही मार्ग पर चलें।